तो पिछली क्लास के अंदर अपन बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसके अंदर अपन मेन एक ट्रिक की सहायता से ये जानने की कोशिश की थी कि कॉमन जो प्रॉपर्टीज होती है बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट की, उसको अपन जानने की कोशिश की थी। ठीक है, बैक्टीरिया की भूमिका पर वह एबीसीडी पर नोट लिखे। ठीक है, भूमिका पर ये बैक्टीरिया की है प्रॉपर्टी, वह से लेके एबीसीडी ई तक ये वायरस की है, और पर से लेके नोड तक ये पैरासाइट की है। और अपने कोर्स में तीन ही चीजें हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में मैंने बताया था कि इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ये क्यों बता रहा हूं कि ये कोई सा भी बैक्टीरिया हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो तो इनसे जोड़ के आपको लिखना है। जैसे परिभाषा है तो इनसे जोड़ के आपको लिखनी है। ठीक है, तो भूमिका इस तरह से लिखना है आपको। और वैसे क्या बताया था मैंने, बाइनरी फिजन। अगर सिंपल शब्दों में बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है इसकी मेन। दूसरा ये हेल्थी ऑब्लिक अनहेल्थी, दोनों टाइप के होते हैं। यानी बैक्टीरिया है वो हेल्थी भी होता है, अनहेल्थी भी होता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब एक ही सेल होती है, उसमें एक कोशिका पड़ी ना अपन, बस वही होती है यूनिसेलुलर। यानी अपन कोशिका पढ़ते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इस टाइप से जो जितनी भी सेल्स होती है ना, तो इसमें एक बैक्टीरिया की एक ही सेल होती है। अपने पास क्या है, लाखों में होती है। ठीक है, बहुत सारी सेल्स जुड़ के टिश्यू बनाती है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। इसमें क्या है, सिर्फ एक ही सेल होती है, उसको सही आप सेल बोल दो और उसी को आप बैक्टीरिया बोल दो। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कौन सा, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसके बाद में ये दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तो सेल वॉल वाला, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। एक ऐसे आपको एरोबिक और एनएरोबिक, क्या मतलब हुआ, और एक हो गया आपका प्रोकैरियोटिक। बस ये प्रॉपर्टी याद होगी तो आप कोई सा बैक्टीरिया हो, किसी भी टाइप का हो, उसके अंदर आप ये लिख सकते हो। ठीक है, यानी बैक्टीरिया है उसके अंदर कौन सा डिवीजन होता है, बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है एक से दो। ठीक है, एक से टूट के दो हो जाएगा, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल फीमेल इस टाइप की जरूरत नहीं पड़ती उनमें। ठीक है, एक एच से आपको याद रखना है, देखो बी तो हो गया, और एच से आपको याद रखना है हेल्थी और अनहेल्थी। अगर अपन किसी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको रटना नहीं है। ठीक है, अनहेल्थी ही होगा, हानिकारक ही होगा कोई भी डिजीज। और अपने कोर्स में ज्यादातर डिजीज वाले हैं। हेल्थी में गिने चुने कुछ है, जैसे नाइट्रस वाले जो नाइट्रोजन बनाते हैं पेडू के अंदर, वो हो गया। लैक्टिक बेसिलस है, दही जमाने वाले, इस टाइप से कुछ गिनती के तो अपने कोर्स में नहीं है इतना ज्यादा। तो आपको क्या याद रखना है, मेनली अनहेल्थी। डिजीज के बारे में कभी भी आ तो वो अनहेल्थी, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, इसके अलावा यू से आपको याद रखना है यूनिसेलुलर, एक सेल का है, एक कोशिका है। ठीक है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके सेल होल रहती है। अब जैसे सेल वाल है तो कुछ में नहीं होती है, तो नॉर्मली आगे लिख सकते हो आप, क्या नॉर्मली सेल वाल प्रेजेंट होती है। नॉर्मली एरोबिक, ऑक्सीजन की जरूरत होता है सांस लेने के लिए, अपन जैसे सांस लेते हैं ना ऐसे। अब ऐसे एनेरोबिक भी होते हैं, दोनों होते हैं, पर ज्यादातर अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा उस कंडीशन, अगर आपको पता है ना, ठीक है, तब तो ये लिखना है। और अगर कुछ भी नहीं पता लग रहा तो ये दो पॉइंट आपको लिखने नहीं है। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में पूछे तो लिख सकते हो आप। ठीक है, और पर से आपको क्या याद रखना है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब इससे परिभाषा बना लो आप, बैक्टीरिया की परिभाषा बन जाएगी। तो बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक है। तो बैक्टीरिया क्या है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक श्रेणी में आता है, और ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। इसी तरह से वैसे वायरस है, ए सेलुलर होता है, कोई सेल कोशिका होती नहीं है उसमें। ठीक है, ए सेलुलर होता है। बी से आपको याद रखना है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ठीक है, ना वो निर्जीव है ना सजीव है, वो कभी भी निर्जीव बन सकता है, कभी भी सजीव हो जाता है। ठीक है, और कैप्सिड पाया जाता है, डीएनए और आरएनए, और लगाना है ओ आर, या तो उसमें डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों साथ में नहीं होगा। ठीक है, और इन्वेलोप बाहर एक लिफाफा टाइप की कवरिंग रहेगी इसके, ये चीजें होगी। ठीक है, इसी तरह से पैरासाइट के लिए कॉमन क्या है,
पर से आपको पैरासाइट याद रखना है, ठीक है। और इसके क्या होता है, न्यूट्रिशन के लिए होस्ट पर डिपेंड रहता है, पहली प्रॉपर्टी। ऑर्गेनिज्म है कौन सा, लिविंग। ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, और ट्रू न्यूक्लियस जिसमें पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। तो कहने का मतलब पैरासाइट है वो यूकैरियोटिक होता है, और बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब आप जानते हो, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके मेम्ब्रेन नहीं होती है, और उसका जो डीएनए होता है वो खुला पड़ा रहता है, ठीक है। उसके जो ऑर्गेनल्स है वो डेवलप नहीं होते हैं, प्रोकैरियोटिक। ओके ओके, तो ये तो हो गया अपना पिछली क्लास का रिवीजन, ठीक है। ये 5 प्रॉपर्टी याद रखनी है भूमिका पर, ठीक है। बाइनरी फिजन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, अनहेल्थी होता है, यूनिसेलुलर होता है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ज्यादातर में सेल वाल प्रेजेंट होती है, एरोबिक होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एक्सेप्ट कुछ एक दो एग्जांपल आप ये रटो तो रटो, ठीक है। ज्यादातर लिख दोगे ना, नॉर्मली लिख दो, ज्यादातर बोलते हैं नॉर्मली एरोबिक होता है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है। आज अपन शुरू करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। भूमिका को लेकर चलेंगे और इसी से अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। देखो बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की ट्रिक बताई थी क्या, भूमिका, भूमिका पर और प्रोकैरियोटिक, यानी आपको 3 शब्द तो याद रखने हैं। एक तो यूनिसेलुलर वाला, दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक, ये आपको परिभाषा में यूज में लेना है। तो बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब इसकी प्रॉपर्टी के अंदर ये आ जाएंगे सारे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के अंदर ये आ जाएंगे, आपका बैक्टीरिया की परिभाषा होगी, और ये क्या हो गया, आपकी प्रॉपर्टी हो गई। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक है, उसने क्या किया, एक बैक्टीरिया शब्द था, देखो इसकी खोज कहां से हुई, बैक्टीरिया, ये एक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक शब्द है। इससे क्या बना, बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या होता है, बहुत छोटा और छड़ी नुमा, मतलब छड़ी टाइप की छोटी साइज हो, उसको बोलते हैं बैक्टीरिया। और इसी से क्या बन गया, बैक्टीरिया बन गया, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है, ये साइंटिस्ट हो गया। अब इसके बाद में क्या है, उसने क्या क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया है वो बहुत टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, और उनको अपन क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उसकी पहचान के लिए क्या है, ये अपन या तो क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, ठीक है। स्टेन जानते हो, स्टेन, लीसमान स्टेन, रोमन विस्की, पॉलीक्रोमिक स्टेन, ठीक है। तो एक तो क्या है स्टेन, एक होगी उसकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑक्सीजन के आधार पर, और स्पोर के आधार पर, अरेंजमेंट के आधार पर भी देख सकते हैं, ठीक। अरेंजमेंट कैसा है उसका, मोटाइल है कि नहीं, मोटाइल है नॉन मोटाइल, गति, ठीक, हाँ, चलने वाला है, फिक्स रहने वाला, गुड़ किया जाता है, चल रहा है, किससे चल रहा है, वो सारी चीजें किसमें आ जाएगी, उसमें आ जाएगी, ठीक है। और मतलब कहने का मतलब इसके आधार पर अपन बैक्टीरिया को पहचानते हैं। मेन क्या हो गया, स्टेन करते हैं, ठीक है, बहुत सारी स्टेन है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी डिटेल से पढ़ेंगे इनको। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो मॉर्फोलॉजी याद रखना इतना आसान नहीं है, अगर आप बताओ तो मैं ट्रिक बता दूं छोटी सी, ठीक है। देखो ट्रिक में क्या पता है, समोसा, समोसा में बैक्टीरिया, गंदा बैक्टीरिया खा रहे हो तो इसमें क्या है, समोसा में क्या है, बैक्टीरिया है, अनहेल्थी है, ठीक है। अब समोसा है, इसको मैं लिखूंगा ऐसे इंग्लिश में, समोसा में। अब आपके तो थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मुझे इतना याद क्यों है। एस का मतलब मुझे स्टेन के आधार पर मॉर्फोलॉजी करनी है इसकी, एम का मतलब इसकी मॉर्फोलॉजी देखनी है, ओ का मतलब ऑक्सीजन के बारे में बताना है, इसमें स्पोर है कि नहीं है, अरेंजमेंट क्या है इसका, मोटाइल है कि नहीं है, ठीक है। और ये चीजें अगर अपने ध्यान में आएगी तो आप बैक्टीरिया कुछ भी पूछो, ठीक है, आप सब बता दो। ये चीजें लिखनी होती है आपको पूरी, जैसे जैसे बैक्टीरिया, टीबी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव लिख दिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। फिर उसके बाद में उसकी मॉर्फोलॉजी किस टाइप का आपको दिख रहा है वो लिख दिया, ठीक है। उसकी शेप के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता देंगे। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन एरोबिक है, नॉन एरोबिक है, या एनएरोबिक है, वो लिख देंगे कि ये एरोबिक होता है। मतलब लाइन यहाँ से निकल के आएगी,
स्पोर का है, नॉन स्पोर है, तो वो आप बता दोगे कि स्पोरिंग होता है, नॉन स्पोरिंग होता है। अरेंजमेंट इसका कैसा है, सिंगल में दिख रहा है, चेन में दिख रहा है, ठीक है। शेप कैसी है, हमारे मॉर्फोलॉजी में ये देखा तो हम बैक्टीरिया माइक्रो बैक्टीरिया का क्या प्रोफाइल लगाएंगे, नहीं बेसिलस लिखाएंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो ये चीजें अगर समोसा में बैक्टीरिया याद हो गया तो आपका बैक्टीरिया काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो 2 ट्रिक काम में लिए, भूमिका, इससे आपकी बेसिक चीज है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लो टाइफाइड के लिए आपसे पूछा गया टाइफाइड बैक्टीरिया के बारे में लिखे, तो साल्मोनेला टाइफाइड होता है। अब वो साल्मोनेला टाइप आते हैं तो आप क्या लिखोगे, यूनिसेलुलर है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है, ये सारी चीजें लिख दी इसमें। उसके बाद में आपको स्टेन में पता चला कि ये ग्राम नेगेटिव है, ठीक है, तो ये ग्राम नेगेटिव स्टेन होगी। फिर किस टाइप की रोड साइड बेसिलस है, कैसी है, तो वो हो गया एरोबिक है। मतलब कहाँ से ले रहे हो अपना, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, और ये सारी चीजें का क्लासिफिकेशन मैं आपको ट्रिक से समझा दूंगा, एक एक ट्रिक से बता दूंगा, जो मेन मेन बैक्टीरिया अपने कोर्स में उन्हीं को, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं लैपटॉप पर, और वहां से आपको मैं थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। बैक्टीरिया क्या होता है, 3 शब्द याद रखना है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। इन्हीं तीनों को जोड़ के आपको परिभाषा लिखनी है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला माइक्रोस्कोपिक जीव है, माइक्रोस्कोप में दिखने वाला जीव है। यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें प्रोकैरियोटिक होते हैं, और ये हमारे इन्वायरमेंटल ह्यूमन बॉडी और बायोस्फीयर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये तो परिभाषा होगी। अब इसके बाद में इसकी खोज के बारे में, तो सबसे पहले 1676 ईस्वी के अंदर एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने इसकी खोज की थी, ठीक है। इसको एक माइक्रोस्कोप बनाया था और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, और इसी का नाम क्या दिया था, एनिमलक्यूल्स, ठीक है, ये नाम दिया था। और ये बैक्टीरिया जो शब्द है वो कहाँ से आता है, बैक्टीरिया ये शब्द होता है, ये ग्रीक शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है लिटिल स्टिक, छोटी छड़ी, ठीक है। इसके बाद में जो लुईस पास्चर आते हैं और रॉबर्ट कोच आते हैं, इसके बारे में अनेक डिजीज और बैक्टीरिया के बीच का जो संबंध है वो सिद्ध करते हैं। यानी बैक्टीरिया और उससे होने वाली डिजीज के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बहुत सारे प्रयोग करते हैं। अब इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल सी स्ट्रक्चर है, ये थोड़ी सी आप देख लेना, ठीक है। इसके अलावा अपन ये बता सकते हैं कि बैक्टीरिया कहाँ निवास करता है, तो ये सोइल है, वाटर है, एयर है, फूड है, यानी हर जगह पाया जाता है, ठीक है। अत्यधिक गर्म भी होते हैं, ठंडे में भी होता है, नमकीन प्रतिकूल वातावरण में जीवित रह सकते हैं, यानी कितनी भी गर्मी हो, ठंडी हो, ठीक है, साल्ट नमक, यानी हर कंडीशन में ये कोई ना कोई बैक्टीरिया है वो सर्व हो जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी होगी, एनिमल है, प्लांट है, इनके अंदर और बाहर भी ये पाया जाता है, यानी कहने का मतलब हर जगह ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बैक्टीरिया के बारे में। अब देखते हैं इसकी कुछ मेन जो प्रॉपर्टी। सबसे पहली है बाइनरी फिजन, यानी जो रिप्रोडक्शन होता है इसका वो होता है एसेक्सुअल। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन का मतलब होता है 1 से 2, ठीक है। बाइनरी फिजन है एक सेल का टूटकर 2 नई डॉटर सेल में बट जाना, ठीक है। जैसे ये पेरेंट सेल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेंट होगा और सेल इलोकेटेड होगा, यानी 2 अलग अलग टुकड़ों में हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। डॉटर सेल है वो 2 बन जाएगी सेम की सेम, इसको बोलते हैं अपन बाइनरी फिजन। तो एक प्रॉपर्टी तो होगी इसकी ये। दूसरी प्रॉपर्टी है ये हेल्थी और अनहेल्थी दोनों होते हैं, ठीक है। हेल्थी जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं उसको हेल्थी बोलते हैं अपन, और जो नुकसान डिजीज फैलाते हैं वो होते हैं अनहेल्थी, ठीक है, पैथोजेनिक। जैसे डाइजेशन सिस्टम, विटामिन प्रोडक्शन वाले बैक्टीरिया हो गए, लैक्टोबैसिलस है जो दही जमाने का काम आता है, ठीक है, राइबोसोम है जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, एंटीबायोटिक बनाने, ये सब क्या है, बेनिफिशियल है, ठीक है। और कुछ हार्मफुल होते हैं जो पैथोजेनिक, जो डिजीज बनाते हैं, ठीक है। जैसे हो गया डिजीज वाले, जैसे मान लो ये हो गया आपका कोलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस वाला है, टाइफाइड वाला है, निमोनिया है, ठीक है। तो कोलेरा किसी विब्रियो कोलेरा से होता है, टीबी किसी होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफाइड से होती है, और जो निमोनिया ये किसी होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो ये बैक्टीरिया क्या है, पैथोजेनिक है, हार्मफुल वाले है, ठीक है। तो 2 प्रॉपर्टी होगी, एक तो रिप्रोडक्शन है क्या, बाइनरी फिजन से होते हैं, दूसरा बैक्टीरिया क्या हर हेल्थी और अनहेल्थी दोनों होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी यूनिसेलुलर होते हैं, चौथी होगी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और प्रोकैरियोटिक होती है। ये प्रमुख इसकी प्रॉपर्टी होगी, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, ठीक है, हेल्थी और अनहेल्थी होते हैं, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है। ये 5 प्रॉपर्टी आपको मेन इसकी याद रखनी है। इसके अलावा इस पर सेल वॉल होती है, एरोबिक होती है, एनएरोबिक भी होते हैं, ठीक है। ये बाकी मेन इंपॉर्टेंट ये 5 प्रॉपर्टी आपको इसकी याद रखनी है। बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर करते हैं अपन, ठीक है। बैक्टीरिया को पहचानने के लिए अपन क्या करते हैं,
उस पर स्टेन करते हैं, स्टेन से पता लगाते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। ऑक्सीजन के आधार पर एरोबिक है, एनएरोबिक है। स्पोर के आधार पर, स्पोर का एक नॉन स्पोर है। अरेंजमेंट के आधार पर, चेन में है, सिंगल है, गुच्छे में है, उसके आधार पर करते हैं। और गति के आधार पर, मोटाइल है, नॉन गति करने वाला है या फिर स्थिर रहने वाला है, तो इसके आधार पर इसको क्या अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक चीज़ समझ में आ गई आपके तो लगभग ये चैप्टर कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए छोटी सी ट्रिक बताई मैंने पहले कि जो बैक्टीरिया है उसमें क्या होता है, समोसा, समोसा में बैक्टीरिया। समोसा को कैसे लिखना है, सेमोसा में। ठीक है, एस का मतलब स्टेन के बारे में पढ़ेंगे अपन। ग्राम स्टेन है, अल्बर्ट स्टेन है, जेडन स्टेन है, इनके आधार पर हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के आधार पर। ठीक है, अगर बिल्कुल राउंड है तो उसको कोकाई बोलेंगे, और अगर लंबी रोड शेप है, बस टाइप है, तो बेसिलस बोलेंगे। ठीक है, बस से याद रखना, बस कहती सी लंबी होती है उसको बेसिलाई बोलते हैं, और कोकाई मतलब कोकोनट, बिल्कुल राउंड होता है वो कोकाई होते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन से एरोबिक और एनएरोबिक। स्पोर के लिए स्पोर, नॉन स्पोर। अरेंजमेंट चेन में हो सकता है, बिल्कुल चेन, लंबी चेन हो सकती है इस टाइप से। ठीक है, ग्रुप में हो सकता है, एक जगह जो गुच्छा बनता है ना इस टाइप से बन सकता है। ठीक है, पेयर में हो सकता है, दो दो के जोड़े में हो सकते हैं। सिंगल हो सकता है इस टाइप से। ठीक है, इसी तरह से मोटाइल, नॉन चलने वाला होता है, चलने वाला है तो इसके फ्लैजिला और पीलिया होगा। अगर वो नॉन मोटाइल है तो उस पर फ्लैजिला नहीं होंगे। ठीक है, तो अब अपन एक एक करके देखेंगे कि जैसे स्टेन है तो कौन कौन सी स्टेन पढ़नी है, अपने प्रमुख स्टेनों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन स्टेन पे पहचानेंगे। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव, दो टाइप के बैक्टीरिया हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, और ये क्या होता है, पिंक कलर की होती है। इसी तरह से ऑक्सीजन सांस लेने की जरूरत है कि नहीं, एरोबिक है जिन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और एनएरोबिक जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। इनको सबको अपन एक छोटी छोटी ट्रिक से अपन याद करेंगे। इसी तरह से उनकी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अगर बिल्कुल राउंड है, नारियल की तरह, कोकोनट की तरह है तो उसको कोकाई बोलेंगे, और बस की तरह लंबी है तो उसको बेसिलस बोलेंगे। ठीक है, रोड शेप। अरेंजमेंट में सिंगल हो सकता है, एक अकेला हो सकता है, पेयर में हो सकते हैं, दो जोड़े में हो सकते हैं, जंजीर। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस जितने भी होते हैं ये क्या चेन में होते हैं, स्ट्रेप्टोफाइलो है वो ग्रुप में होते हैं। इस टाइप से इसको अरेंजमेंट के आधार पर अपन अलग कर सकते हैं। इसी तरह से सर्वाइकल। ठीक है, मूवमेंट और सर्वाइकल। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसको स्पोर बोलेंगे, जिनमें स्पोर नहीं होता उसमें नॉन स्पोरिंग बोलेंगे। इसी तरह से मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपन को याद रखनी है। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी तो जो अपने लिखने का जो पैटर्न होगा उसमें क्या देखेंगे अपन, स्टेन देखेंगे, बैक्टीरिया के बारे में लिखना है तो स्टेन कौन सी है इसकी, मॉर्फोलॉजी कौन सी है, अरेंजमेंट कैसा है, ऑक्सीजन लेता है कि नहीं लेता है, स्पोर कौन सा है, मोटाइल है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें अपने एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक ट्रिक से अपन पढ़ेंगे प्रत्येक बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन सबसे पहले स्टेन के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब बैक्टीरिया को अपन क्या करेंगे, उसके स्टेन के आधार पर अलग करेंगे, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। मॉर्फोलॉजी के आधार पर कोकाई है, एक बेसिलस है। ठीक है, हवा के आधार पर एरोबिक है, एक एनएरोबिक है। स्पोर के आधार पर स्पोर है, नॉन स्पोरिंग है। अरेंजमेंट के आधार पर चेन में है, ग्रुप में है, एक पेयर में है, एक सिंगल में है। मोटाइल गति के आधार पर मोटाइल है, एक नॉन मोटाइल है। तो सबसे पहले अपन लेंगे स्टेन के बारे में। अगले वीडियो के अंदर अपन स्टेन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपकी मेन ग्राम स्टेन होगी, जेडन स्टेन होगी। ठीक है, और इसके अलावा आपका अल्बर्ट स्टेन है, यानी प्रमुख जो 5-7 जो स्टेन हैं इनके बारे में आप पढ़ेंगे और उनको क्लासीफाई करेंगे बैक्टीरिया को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।